हेलो नमस्कार, मैं आपकी एजुकेटर सीमा गोस्वामी। बच्चों, आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ जीव विज्ञान, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है ये किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो ये हम जो पढ़ा रहे हैं, नई वैकेंसी आई हैं आरआरबी में, रेलवे में, तो उसी की हम आज आपको तैयारी करा रहे हैं। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। और इसका मैं आपको एक वीडियो भी आपको उपलब्ध कराऊंगी कि कौन कौन सी वैकेंसीज आई हैं, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी की, और अदर कुछ वैकेंसीज़ हैं जो आपको विस्तार से मैं समझाऊंगी। अगर आपको जानकारी लेनी है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें कि आरआरबी में कौन सी, रेलवे में कौन सी वैकेंसी आई हैं। ये अभी नोटिफिकेशन आ चुका है, 7 तारीख से फॉर्म निकल चुके हैं। तो भरने की भी डेट, मैं सारी चीज़ें समझा दूंगी, आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। तो देखो बच्चों, आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ सजीव जगत। सजीव जगत क्या है? हमारे चारों ओर अनेक जीव पाए जाते हैं। तो आप अपने जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों का वर्गीकरण किया जाता है, वर्ग की टैक्सोनॉमी कहलाती है। देखो बच्चों, जो हमारा ये सजीव जगत है, हमारा हमारा मतलब इंसान के चारों ओर अनेक जीव पाए जाते हैं। हर तरीके के जीव जंतु पाए जाते हैं। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों का वर्गीकरण, यानी कि इसको अलग किया जाता है, वर्गीकरण किया जाता है। एक ही जीव, सब तरीके के जीवों को एक ही नहीं माना जा सकता ना, तो इनका वर्गीकरण किया जाता है। इसको कहते हैं वर्ग की, यानी टैक्सोनॉमी कहलाती है। इसको इंग्लिश में टैक्सोनॉमी कहते हैं। तो ये है सजीव जगत जो हमारे चारों तरफ पाया जाता है, और उसमें विभिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं। एक वैज्ञानिक थे कैरोलस लीनियस। ये लीनियस ने क्या कहा है? कैरोलस लीनियस ने जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति प्रतिपादित की। इसके अनुसार वैज्ञानिक नाम वंश तथा जाति से मिलकर बना होता है। ये जो द्विनाम बताया है, ये किससे बना है? वैज्ञानिक नाम और वंश, मतलब किस जाति का है। जैसे कि सर्प जाति का है, उसका नाम क्या है, या कोई गाय है, उसका नाम क्या है। तो इस तरीके, कोई कीड़ा है, कोई कोई जंतु है, इसका नाम क्या है। तो उनके वंश और जातियों से मिलकर, यानी वैज्ञानिक और नाम वंश जाति से मिलकर बना होता है। जो किसने कहा है इसको, इसका नाम दिया द्विनाम पद्धति, वंश और जाति। ठीक है, वैज्ञानिक नाम वंश और जाति से मिलकर द्विनाम बनाया गया है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है बच्चों कि द्विनाम पद्धति किससे मिलकर बनी है? तो वंश और जाति के नाम से मिलकर बनी है। ये किसने इसका नामकरण रखा है? तो ये कैरोलस जो लीनियस था, उसने इसका नाम द्विनाम रखा है। और ये जो जीव जंतु है, शाखा है, इसको टैक्सोनॉमी कहते हैं। ये इसको क्या वर्गीकरण किस तरीके से किया है? हिंदी में इसको वर्गीकी कहा जाता है। तो इस तरीके जो क्वेश्चन आएंगे सजीव जगत से, इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे। जो लीनियस ने जो इसका वर्गीकरण किया था बच्चों, लीनियस ने जो वर्गीकरण किया था, उस जो प्रणाली शुरू की, उसी से आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली की नींव पड़ी। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो सजीव जगत है, आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली की नींव कहाँ से पड़ी? तो लीनियस ने वर्गीकरण किया था, जो प्रणाली शुरू की थी, उसी से ही आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली की नींव पड़ी थी। और देख लेते हैं किस किस ने क्या क्या बोला है इसके बारे में। देखो बच्चों, जो ये पार्ट मैं आपको पढ़ा रही हूँ, जो मेरे खुद के नोट्स हैं, ये इस तरीके के नोट्स हैं कि आप 10 बुक लेके बैठोगे तब ये क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। और बहुत छोटे से पैराग्राफ में पूरे ही क्वेश्चन को एक तरीके से इकट्ठा कर करके आपको वो समझाया जा रहा है, लाइन टू लाइन, वन क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन आपको इसमें मिलेगा। तो जो वर्गीकरण किया गया है, लीनियस के आधार पर ही किया गया है। इसके अलावा बच्चों आर एच व्हीटेकर 1969 ने सभी जीवों को 5 जगतों में बांटा था। कौन कौन से? मोनेरा जीवाणु, माइक्रोप्लाज्मा, प्रोटिस्टा प्रोटोजोआ, फंजाई कवक, प्लांटी शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एवं एंजियोस्पर्म तथा एनिमेलिया में वर्गित किया था। 1 2 3 4 5। ठीक है। जो RH व्हीटेकर था, ये भी एक वैज्ञानिक था। इसने कितने रूपों में, कितने तरीके से वर्गीकृत किया था इसको? 1969 में, यानी 1969 में इन जीवों को 5 भागों में बांट दिया था। मोनेरो, फंजाई, फ्लांटी, प्रोटेस्टा और एनियोमेलिया। ठीक है।
इन 5 भागों में बांटा। अब क्वेश्चन ये आ सकता है कि आर.एच. व्हिटेकर ने कितने भागों में बांटा, तो 5 भागों में बांटा। किस सन में बांटा, तो 1969 में बांटा। कौन कौन से नाम हैं इसके, तो जैसे कि आपको वो दे दी जाएगी, एक तालिका बना दी जाएगी कि ये इसको मिलान करो। तो ये जैसे मोनेरा है, फंजाई है, प्लांटी है, प्रोटिस्टा है, एनीमेलिया है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आपको ये नाम याद रखने पड़ेंगे। अब नामों के साथ मोटी नाम रख लिए याद, फिर उसमें ये देखना पड़ेगा कि मोनेरा में कौन कौन से जीवाणु आ रहे हैं। तो इसमें आ रहे हैं जीवाणु माइक्रोप्लाज्मा। प्रोटिस्टा में कौन कौन से आ रहे हैं, तो प्रोटोजोआ। ये आपको ज्योग्राफी की बुक में भी मिलेगा। फंजाई कवक, फंजाई कौन से वो होते हैं, कवक होते हैं। प्लांटी कौन से होते हैं, जो शैवाल ब्रायोफाइटा होते हैं। टेरिटोफाइटा होते हैं। जिम्नोस्पर्म एवं एंजियोस्पर्म होते हैं। तथा जो एनीमेलिया है, इनको इसमें वर्गीकृत किया है। ठीक है बच्चों, यानी कि आपको इसके ये प्रोटिस्टा का ये, फंजाई का ये, प्लांटी का ये सारे नाम याद रखने होंगे। 8-10 बार आप इसको रिपीट करोगे तो आपको ये सारे नाम इजीली मैच करते हुए याद हो जाएंगे। और ये जो क्वेश्चंस हैं ना बच्चों, ये कितनी सारी बुकों से पढ़ने के बाद लिए गए हैं। आप पढ़ो, पहले बुक पढ़ो और फिर ये क्वेश्चन ढूंढो। 3-3, 4-4 लेसन में 2-2 क्वेश्चन मिलते हैं आपको, तब जाके आपको। कितनी बार तो ऐसा होता है कि हम रीडिंग कर चुके होते हैं और क्वेश्चंस ही नहीं समझ में नहीं आते हैं, तो इसको बहुत डीप पढ़ना पड़ता है हमें। रीडिंग करते हैं जब, तब ये क्वेश्चंस निकल रहे हैं और हम आपको सीधा पैराग्राफ में क्वेश्चन उपलब्ध करा रहे हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट मैं आपको पढ़ा रही हूँ आज। अब आते हैं बच्चों विषाणु। विषाणु क्या है, अत्यंत सूक्ष्म पूर्ण परजीवी। जो पूर्ण परजीवी हैं, न्यूक्लियो प्रोटीन के कण होते हैं जो केवल जीवित कोशिका के अंदर सक्रिय होते हैं। यानी जो जितने भी विषाणु हैं वो जीवित कोशिका के अंदर सक्रिय होते हैं। विषाणु की खोज थी इवानोवस्की अंदर, जो ये इवानोवस्की था, इसने कब की थी, 1892 में तंबाकू में की थी। किस में की थी बच्चों, तंबाकू में की थी। विषाणु की जो खोज की थी, एक तरीके से विषाणुओं की खोज की थी, इसने की थी, इवानोवस्की ने की थी, और ये की थी 1892 ईस्वी में। ठीक है बच्चों, अब ये मैंने आपको पढ़ाया विषाणु क्या है। अब हम आपको पढ़ाते हैं जीवाणु क्या है। देखो बच्चों, जीवाणु अति सूक्ष्म, जीवाणु जो होते हैं अति सूक्ष्म, सरल, एक कोशिकीय, सर्वव्यापी प्रोकैरियोटिक जीव हैं एवं इन जीवों को जीवाणु नाम किसने दिया है, एहरेनबर्ग ने। ठीक है, एहरेनबर्ग ने दिया है, और उसने कब दिया इसको, 1829 में दिया गया था। 1829 में इसको जीवाणु नाम दिया है, जो कि अति सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, एहरेनबर्ग ने दिया। तो देखो बच्चों, मतलब जीवाणु हो या विषाणु हो या कोई भी ऐसा सजीव जगत है, सबके बारे में वेदों में बड़ा विस्तार से बताया गया है, एक एक चीज़ बताई गई है। लेकिन होता क्या है कि जो अब साइंटिफिक तरीके से जो चीज़ें बताई जाएंगी उनको ही मान्यता प्राप्त हुई है। जो ये 1800 का काल था उसके थोड़े से पहले और बाद में। तो जीवाणु का जो वर्गीकरण किया है या जीवाणु के बारे में जो बताया है वो बताया एहरेनबर्ग ने, और ये बताया 1829 में। तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि जीवाणु क्या है, अति सूक्ष्म, सरल एवं कोशिकी, सर्वव्यापी, यानी सारे सब जगह प्रोकैरियोटिक जीव है एवं इन जीवों को जीवाणु के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में जो बताया है वैज्ञानिक ने, उसका नाम है एहरेनबर्ग, और जो किस सन में बताया है, 1829 में। तो बच्चों, आज मैंने आपको पढ़ाया सजीव जगत जीव विज्ञान में, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। बहुत इतने अच्छे क्वेश्चन हैं कि आप चाहे सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हो या आप एसएससी का एग्ज़ाम दे रहे हो या यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हो, कितना भी बड़ा एग्ज़ाम दे रहे हो और कितना भी छोटा एग्ज़ाम दे रहे हो, सब में ये क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो अपनी तैयारी करते रहें। जो आरआरबी की भी वैकेंसीज आई हैं उनकी आप तैयारी करें, उसकी हम आज से शुरुआत कर रहे हैं। आज से अलग से सीरीज़ आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। किसी बच्चे को नोट्स चाहिए तो वो भी हमें आप मैसेज कर सकते हैं, आप डीएम करें, ताकि हमको आपकी पता चल सके और आपसे कांटेक्ट कर सकें।
तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। देखो बच्चों, मुझे पता है कि बच्चे वीडियो देखते हैं, लाइक भी करते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।